जीत चुका है। अब भाई इंडिया जीत चुका है, पाकिस्तान हार गया। अब भाई पाकिस्तान हार गया जनाब, पाकिस्तान हार गया जनाब। इन खुसरों से यही उम्मीद थी भाई, इन खुसरों से यही उम्मीद थी। भाई आप गला फट गया बोल बोल के, ये जुगाड़, ये पंक्चर लगे हुए लोग खिला रहे हो तुम पाकिस्तान से। हाँ यकीनन ये मतलब वो वाले लोग हैं जिनके कौन सा तरीका है, ये सीख रहे हैं, ये इनको करना होगा। बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तबाह कर दिया, भारत कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को। ये जो बच्चे निकलते हैं सिर्फ मेगा इवेंट देखने, ये तो ये बात अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल से? 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ, ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। वन साइडेड था। और देखो हिंदुस्तानी ना बहुत दिलिया दरी, हमें पता था कि हमने इनको पीटना है, इसलिए हमने न्यूट्रल वेन्यू रखा है। ये तो होना ही था। और लगता है कि नालायक बच्चे को ना हर 5-6 महीने बाद एक सबक सिखाना चाहिए, और वो दिखाया इंडिया ने। आपको लगता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स का डिसएडवांटेज था? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है। बेसिकली इतनी इंडियन टीम का ऑरा इतना बड़ा है कि उसको देख के ना वो घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है। वो उनकी फील्डिंग आपने देखी है, एक लोकल क्लब से भी घटिया फील्डिंग है। भाई क्या बोले आप, यकीन माने कि अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना, हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाए। दोस्तों, आज पाकिस्तान की औकात पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई। एशिया कप के मैदान में इंडिया ने ऐसा धोया कि पूरा पाकिस्तान शर्म से लाल पीला हो गया। पाकिस्तान की पूरी टीम, हाँ दोस्तों, पूरी टीम 20 ओवर खेलकर सिर्फ 127 रन बना पाई। सोचिए, 127। साहिबजादा फरहान ने जैसे तैसे 40 रन जोड़े। शाहीन अफरीदी ने बल्ला घुमाकर 33 रन कमा लिए। बाकी सब तो मैदान में आए ही किस लिए थे, पता ही नहीं चला। उधर टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव का जादू 3 विकेट, अक्षर पटेल का कहर 2 विकेट और बुमराह का तूफान 2 विकेट। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की हालत तो बस भागते चूहों जैसी हो गई थी। अब जरा सुनिए भारत की बल्लेबाजी का जलवा। अभिषेक शर्मा सिर्फ 13 गेंदों में ठोक दिए 31 रन। कप्तान स्काई यानी सूर्य कुमार यादव 47 रन मारकर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। भारत ने सिर्फ 16वें ओवर में 7 विकेट से मैच खत्म कर दिया। और असली तमाचा तो जीत के बाद पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। पूरा पाकिस्तान अब अपने ही मीडिया में रो रहा है। एक्स क्रिकेटर चिल्ला रहे हैं और अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, आज एक बात फिर से साबित हो गई, क्रिकेट का असली बादशाह, क्रिकेट का असली शेर सिर्फ और सिर्फ भारत है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक भारतीय तक ये संदेश पहुंचे और पाकिस्तान की चीखें और रोना हर जगह गूंजे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक भारत की आवाज को और बुलंद करेगी। यूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो, फिर आप
तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने आई मीन कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ। तो आई मीन गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था। लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब, कसम से गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं सरों के। इनकी टेंशनें ले लेके ना जिंदगी बर्बाद होके रह गई है। घर में सुकून नहीं मिलता, दिमागी मेरे सर के अंदर एक पेन रहती है हर टाइम, और उस पेन की 95% जो वजह है ना वो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। मुझे पता था, कल मैंने 70% इंडिया को प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगा। इनके करतूत मुझे पता थे, लेकिन दिल तो है ना, चाहे जितना मर्जी हमें हकीकत पता हो, लेकिन जब ये उतरते हैं मैदान में उम्मीद बन जाती है इंडिया के अगेंस्ट, तब हमेशा से एक ही उम्मीद होती है, हारना ना, बदले लेके छोड़ना, सारे के सारे बदले लेना। ये तो पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया इन्होंने। लास्ट 4 T20 मैचेस पाकिस्तान के निकालो, लास्ट 5 निकालो तो पाकिस्तान उसमें 2 जीता है और पाकिस्तान 3 हारा है। और अगर मैं लास्ट 4 की बात करूं ना तो T20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने मुकाबले किए हैं, इनके मुकाबले आखिरी ओवर में हारे हैं, वन साइडेड नहीं हारे, 16 ओवर में चेज नहीं करवाया। वो कल का टुल्ला प्लेयर जिसको मैं बोलता हूं अभिषेक शर्मा, उसने आके आज पूरे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की इज्जत उतार के उसने रख दी। उसने पहली बॉल के ऊपर यूएई के हैदर अली को छक्का मारा। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 140 की पेस के ऊपर उसने आगे बढ़ के पहली बॉल के ऊपर चौका मारा, अगली बॉल पे उसने कवर का छक्का मारा, आपका मैच वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन हम जैसे जिसको कहते हैं ना इल मैनर्ड जाहिल लोग, व्लॉग आपने पिछला देखा होगा जो मैंने अपलोड किया है, उसके अंदर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नाच रहे थे कि मैच में वापसी हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने स्टूडियो में जो बाबा बैठा होता है ना उसको पकड़ो, जो झूठी उम्मीदें दिलाता है हमें कि हम जीत सकते हैं, मतलब कि अखीर होके रह गई है। यार शाहीन शाह अफरीदी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जिस पिच के ऊपर हल्का बॉल फेंकना, तुम उस पिच पे 140 की पेस से बॉलिंग कर रहे हो। और उसको भी छोड़ दो, बॉलर्स को तो कुछ बोलो ही ना। अगर आपका पार्ट टाइमर 3-3 विकेट लेके जा रहा है, अगर आपके पार्ट टाइमर ने 3 विकेट ले ली है, तो फिर इसका मतलब यह है कि पिच में जान थी, आपके बल्लेबाजों ने कुछ करना था। मेरी बात सुनो, अगर आप 150 भी करते ना, 150 भी अगर बॉलर चेस करवाए तो बॉलर को जिम्मेदारी नहीं आनी थी। दुबई का 150 एवरेज है, 180 विनिंग है। थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है? पहले बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी का पता भी है, पहले बल्लेबाजी करने आए हो, 127 करके जा रहे हो, वो भी तुम्हारे बॉलर्स ने 40 स्कोर किया है। शर्म नाम की नहीं है? तो जिसको कहते हैं ना नाश्ते भी नहीं करता, को पता होगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खाएंगे, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रगड़ा लगाएंगे। कुलदीप यादव ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद करने में, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का हाथ नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के अंदर एक विराट कोहली का हाथ है। उससे मसा जान छुड़ाई। और मैं थोड़ी शर्म कर लो, वो भी नहीं, कोहली के बगैर भी वो चेस करके थोड़ी सी शर्म है। वो जो सूर्या आज तक जिंदगी में हमारे अगेंस्ट चला नहीं, सूर्या कभी भी नहीं चला हमारे अगेंस्ट, उस सूर्या से तुमने 47 खा लिया। ओए यार क्या बात करते हो यार, ये कोई क्रिकेट है? तुम लोग को पेल है, दुबे जैसा तुम्हें आके थे लंबे लंबे छक्के मार के गया, तुमसे तो उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा।
अपनी बिस्ती करके गए हैं वो टॉस में ही यार टॉस में हाथ नहीं मिलाया। मैं इसी चीज का मुझे डर था, अगर पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया ने सारे बदले लेने हैं। अब बताओ क्या बात हुई है, हम चैंपियंस लेजेंड वाले भी मैचेस दोनों हारे हैं क्योंकि वो ये जीत गए, उन्होंने कहना वो भी हमने हरा दिया था। और अब जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, हाथ नहीं मिलाया, एक और ताना मलिक पड़ गया। जो लोग बाइकआउट लगे हुए थे, आज सब के सब आके जश्न मना रहे होंगे, पाकिस्तान को पेल दिया, पाकिस्तान को पेल दिया। मनाओ जश्न, हमारा मजाक बना हुआ है ना, हम तो जोकर बने हुए हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी हुई है, हमारे नसीबों में खुशियां रह ही नहीं गई हैं। हमेशा हार हार हार, आखिर कब तक हारों को देखें, हमें भी थोड़ी खुशियां दिखा दो। ये प्लेयर थे ना, तुम बकवास करते थे ना, सॉरी बकवास का वर्ड यूज किया, तुम ही बोलते थे निकालो बाबर रिजवान को, हमारा यंग टैलेंट आए। तुम्हारा यंग टैलेंट ऐसे इंडिया के अगेंस्ट नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जब अंदर गए थे तब भी फ्लॉप हुए थे। एक ईडन जो गार्डन पिच थी, ईडन पार्क पिच थी, वहां पे थोड़ा सीधा विकेट था, वहां पे इन्होंने 200 चेज कर लिया, वो तुक्का इनका लग गया। ये जहां जहां मुश्किल कंडीशन आएंगी वहां वहां फ्लॉप होंगे। ये मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं। ये बल्लेबाजी पिछले 10 मैचेस में आप देख लो, पाकिस्तान को सारे मैचेस हरवाने वाली इस बल्लेबाजी के काम है। पाकिस्तान को जितवाने वाले कौन है? पाकिस्तान के बॉलर। मैं अभी भी पाकिस्तानी बॉलर से कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपना 100% दिया है। ये निकम्मे, ये घटिया, ये जिसको कहते हैं ना क्लूलेस बल्लेबाज, जिनमें सेंस ही नहीं है। आपका कप्तान जिसको बल्ला घुमाना नहीं आता, उसकी पिछली 2 मैचेस की शॉट आप देख लें, ये वो कप्तान है जो हराशी खान को 2-2 छक्के मार रहा है, इससे छक्का नहीं लग रहा। ये ऐसे टच कर रहा है, भाई तेरे में जान नहीं है, मुझे बता दे, तेरे में जान नहीं है, तू किस काम का कप्तान है? ये होता है कप्तान। उसका कप्तान देखे सूर्या को किस तरीके से मैच जितवा के गया।